डॉक्टर बशारत साहब, हम जब इकोनॉमी को जोड़ते हैं स्टॉक मार्केट से और इकोनॉमी की ग्रोथ को भी जोड़ते हैं स्टॉक मार्केट से, जबकि आम आवाम को तो उसके समरात पहुंचते नहीं है, महंगाई उसी तरह खड़ी हुई है, चीज़ें भी बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन भी वैसे ही हो रही है और स्टॉक मार्केट ऊपर है, तो क्या कोई रेलेवेंस है? क्या ट्रू फेस है आपका, इंडिकेटर है जो आपकी स्टॉक मार्केट की राइज है, या स्टॉक मार्केट इज़ द ट्रू फेस ऑफ इकोनॉमी, या और भी फैक्टर्स होते हैं? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान में तो किसी चीज़ का भी ट्रू फेस आप नहीं कह सकते कि है या नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर इसको कहते हैं पंजाबी में सट्टा होता है। सही। अगर ऐसी ही बात है कि इतनी अच्छी इंडस्ट्री काम कर रही है तो आपकी फ्यूल प्राइसेस तो वही हैं, आपकी एनर्जी प्राइसेस तो वही हैं। सही। एक तरफ आप कहते हैं कि जी बिजली और गैस इतनी महंगी हो गई है, और गैस तो अभी 2 दिन पहले 26% और महंगी की है, पिछले 2 साल में 400% महंगी की है। एक तरफ तो ये हमें बताया जाता है एफपीसीसीआई की तरफ से कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, लाखों जो हैं लोग बेरोज़गार हो गए हैं, हज़ारों इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो इस तरीके से स्टॉक मार्केट को चढ़ाते हुए दिखाया जाता है। तो ये एक बबल होता है, और इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बहुत कमाते हैं, अरबों में कमा लेते हैं, और जो छोटा इन्वेस्टर है वो बेचारा मारा जाता है, उसकी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती है वो भी जाती है। इसके लिए अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, छोटा इन्वेस्टर, उसको पहले तो अच्छी तरह स्टडी करना होता है। स्टडी करना चाहिए स्टॉक मार्केट को, कि इसके उतार चढ़ाव को, और कभी भी शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं जाना चाहिए, जिसे डे ट्रेडिंग कहते हैं, कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपने स्टॉक मार्केट में छोटे इन्वेस्टर ने जाना ही है तो म्यूचुअल फंड्स में जाएं। मैनेज्ड फंड्स होते हैं जिसमें कि एक मैनेज्ड पोर्टफोलियो होता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, जिसको एक्सपर्ट्स जो है मैनेज कर रहे होते हैं। उसमें यह है कि जैसे आपका एनआईटी यूनिट्स में आप इन्वेस्ट करें तो फिर भी चांस कम होता है नुकसान होने का, आम आदमी छोटे इन्वेस्टर का। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो खेलते ही गेम इसलिए हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर कमाना होता है, और वो अपना कमा कर बाहर हो जाते हैं। बाकी जहाँ तक ये बात है कि नीचे क्यों आई थी, तो करेक्शन तो थी, लेकिन एक आज जो बहुत ज़्यादा ऊपर गई है उसकी वजह मैं आपको बता दूं। सही। कि आज आना था फैसला इमरान खान साहब के और उनकी वाइफ का जो करप्शन का केस था, ठीक है, 190 मिलियन पाउंड्स का, लेकिन वो मुलतवी हो गया है। और जैसे कि आपने कल सुना कि हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है जी, और काफ़ी में ख्याल 8 या कितना 12 रुकनी कमेटी है। सही। तो उसकी वजह से अब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि, और फिर आज वो फैसला भी नहीं आया, और उसकी डेट जो है वो जनवरी में कर दी गई है। इससे कुछ बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है मार्केट में, जिसकी वजह से एकदम जो है तेज़ी आई है और ऊपर गई है। लेकिन ये इस तरह की तेज़ियाँ जो है ना, और ये जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको तो बहुत फ़ायदा होता है, उन्होंने अरबों रुपए कमा लिया होगा। छोटा प्लेयर जो है उसको बहुत एहतियात से इससे दूर रहना चाहिए और मैनेज फंड्स के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि इकोनॉमी का हमारा बेड़ा गर्क है। बिल्कुल ठीक है, ये जो सारे फिगर्स आते हैं कि ये सिंगल डिजिट में आ गई, या 4% पे आ गई इन्फ्लेशन, अगर 4% पे इन्फ्लेशन आ गई तो तुम्हारी सब्जी और गोश्त जो है, गोश्त इसमें इस्लामाबाद में 2800 रुपए का 1 किलो मिल रहा है, छोटा गोश्त, वो क्यों नहीं कम हुआ? जो डॉलर है आपका वो वही उसी के 280 पर है। अगर इतनी इन्फ्लेशन आपकी कम हो गई, सब कुछ हो गया, तो आपका करेंसी जो एक्सचेंज रेट है वो क्यों वैसा का वैसा है? ये भी जो 330 से 280 पर आया था, ये भी SIFC की वजह से आया था, कोई आपकी इकोनॉमी कोई बेहतर नहीं हुई थी, उनके डंडे से आया था कि जो ये बैंक्स मिलके और जो ये एक्सचेंज कंपनीज हैं मिलके फ्रॉड कर रहे थे, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे थे, और अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा था, जिसकी वजह से आपका डॉलर इतनी बुरी तरह ऊपर जा रहा था, उसको SIFC ने थोड़ा रोका है। इकोनॉमी तो आपकी बहुत बुरी हालात में है।